हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पोषण माह के बारे में। एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि पोषण माह जो है वो हमारा सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, जो पूरा एक महीना जो है वो सेलिब्रेशन की जाती है। तो इसका जो भी है वर्चुअल मीटिंग्स, जो भी इसका प्रोसीजर है, जो भी सिनेरियो है कि कैसे सेलिब्रेट करना है, वो हमें एज अ PDF फॉर्म में आया हुआ है। तो क्योंकि ये PDF में पहले इसके हैं हमारे थीम्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमने इसमें ध्यान रखना है इस बार, एंड सेकंड इसमें है कि डेट्स कैलेंडर है, कब कब हमने क्या क्या सेलिब्रेट करना है। तो मैंने पहला हम जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम ये चीज़ समझेंगे कि पोषण माह में इस बार नया क्या है और क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, क्या चीज़ें सेलिब्रेट करनी है। और इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम लोग कैलेंडर डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे मान लीजिए हमारा 17 को स्टार्ट होगा तो हम हर एक टॉपिक को एक दिन डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कल अगर हमारा नारी शक्ति के ऊपर है तो मैं पहले दिन आपको बता दूंगी कि हम उसमें और कैसे कैसे जो है वो अच्छे से पोषण माह को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमारी बड़ी सारी वर्कर्स हैं जो बिल्कुल बड़े जोश व खरोश से महीने को सेलिब्रेट करती हैं, तो हम उनको और टिप्स भी देंगे, अपने से जो सोल्यूशंस होंगे वो भी देंगे और एक हेल्प करेंगे एक दूसरे की, ताकि हमारा जो पोषण माह है वो ऑल इंडिया में अच्छा जाए और जो हमारी बेनिफिशरीज़ हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमसे, और एक अच्छा मैसेज जो है वो सोशल और सोसाइटी में फ्रॉम ICDS जाए। एज़ यूजुअल वो जाता ही है, क्योंकि हम लोग इतनी सारी स्कीम्स को जो है वो इंडोर्स करते हैं। हम उनको जो भी अपनी बेनिफिशरीज होती हैं उनको न्यूट्रिशन, PMBY, बाकी सारी चीज़ों का जो भी हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये पोषण माह भी हमारे लिए ख़ास होने वाला है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी जो बेनिफिशरी है, अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, अपने जो ऑफिसेज हैं हमारे, वहाँ पे हम एक अलग तरीके से और यूनिक तरीके से करें। और उसके लिए हम अपने भी आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। आप लोग भी मुझे अपने आइडियाज़ जो है वो मैसेज में बता सकते हो, और मैं भी, आप मेरे पास कोई आइडिया होगा, कोई न्यू आइडिया होगा, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो सबसे पहले आज हम इसका देखेंगे कि हमने करना क्या है राष्ट्रीय पोषण माह में, जो 8th राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ है हमारे पास। तो ये है सर्कुलर वैसे 9 सितंबर का निकला है, बट आपको पता है कि सरकारी इन्फॉर्मेशन है वो टेबल पे काफ़ी 2 दिन 3 लेट पहुंचती है। तो ये आया है हमारे पास, ये सेलिब्रेट किया जाएगा 17 सितंबर से 16 अक्टूबर से, ठीक है। ये 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा हमारा राष्ट्रीय पोषण माह। अब देखिए राष्ट्रीय पोषण माह में थीम्स क्या क्या हैं, इस बार की थीम्स क्या क्या हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है एड्रेसिंग ओबेसिटी, रिड्यूस शुगर एंड ऑयल कंजप्शन। ओबेसिटी हो गया मोटापा, यानी कि जो लोग मोटापा, जिनकी तोंद निकली होती है, जिसको हम बेसिकली अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं तोंद वाले बंदे, या कोई भी हो सकता है। ओबेसिटी जो ओवरवेट, तो उसमें हमने क्या करना है, लोगों को एड्रेस करना है, लोगों को समझाना है कि क्या करना है। शुगर कंजप्शन कम करनी है। शुगर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि चीनी कम करनी है, कोई भी चीज़ है जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है वो हमने कम लेना है। एंड ऑयल कंजप्शन, जो ऑयल है वो हमारा मिनिमाइज़ करना है। अगर आप में से किसी ने थोड़े दिन पहले अगर PM की जो स्पीच सुनी होगी 15 अगस्त में, तो PM ने कहा था कि लेस ऑयल जो है वो उसका हेल्दी लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए 1 चम्मच या आधा, जितना कम ऑयल कंज्यूम कर सकते हो आप उतना करिए, लेस ऑयल। इस बार वहीं से उन्होंने एड्रेस एक टाइप से ये हमें इंडिकेशन दे दी थी कि PMBY में पोषण माह में इस पर क्या थीम होने वाली है। नेक्स्ट तो हमारा वो तो हम करते ही हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड पोषण भी पढ़ाई भी, ये तो हम करते ही करते हैं। उसके बाद आ गया इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, IVCF, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। इसमें इन्फेंट हो गए जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो अभी गोद में होते हैं, उनको इन्फेंट का कहते हैं। एंड यंग चाइल्ड्स आ गए जो हमारे 2 साल से ऊपर बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं। वो प्रैक्टिसेस भी हमने अपनी जो बेनिफिशरीज हैं उनको बतानी है। फीडिंग प्रोसेस कैसे बच्चों को फीड कराना है, किस तरीके से, किस एंगल से फीड कराना है, फीड कराते टाइम कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ये चीज़ चेक करनी है कि जो अब हम फीड करा रहे हैं तो क्या बच्चा जो है वो सही से फीड कर रहा है, क्या वो जो लैच है वो पूरा ले रहा है अपनी मदर से या नहीं ले पा रहा। मेन स्ट्रीमिंग का यहाँ मतलब है लाइव टेलीकास्ट या वीडियोज़ भी हम कह सकते हैं, वीडियोज़ भी हमने अपलोड करनी है, इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीमिंग। वोकल फॉर लोकल, फॉर ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट एंड सेल्फ लाइसेंस एंड कन्वर्जेंट एक्शन एंड डिजिटलाइजेशन। अब वोकल फॉर लोकल का मतलब है हमने क्या करना है, जो हमारी लोकल चीज़ें हैं जो ग्रास रूट पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे इलाके में कोई लेडी है, क्योंकि हम लोग लेडियों से डील करते हैं, लेडीज़ से डील करते हैं। लेडी है वो अच्छी सी टोकरियाँ वगैरह बनाती है, या अच्छे कोई फैमिली है जो अच्छे बुनकर हैं, तो हमने कोशिश करनी है उनको एक डिजिटल लेवल पे लाएं, ताकि उनका जो सामान है या उनकी जो चीज़ें हैं वो कस्टमाइज़ हों, वो सेल हों, और जो लोग उनको जो है वो अर्निंग हो। क्योंकि अब हमारा मेक इन इंडिया जो है वो भी तो हमारा एक कंसेप्ट है। तो इसमें वोकल फॉर लोकल भी जो है वो हमने
देखना है इस राष्ट्रीय पोषण माह में। तो पहला आ गया हमारे पास 6 हमारे पास इसमें कंसेप्ट हैं। एड्रेसिंग ओबेसिटी जो हमने बता दिया, शुगर कम और ऑयल भी कम, एंड ECC और पोषण भी पढ़ाई भी हर बार करते हैं। इन्फेंट यंग चाइल्ड प्रैक्टिसेस भी करते हैं हम लोग, वो बतानी है हमने बेनिफिशरीज को। मैन स्ट्रीमिंग वही वीडियोग्राफी हो गई, लाइव आप लोग अपना जो है वो अपलोड कर सकते हो। और वोकल फॉर लोकल, जो भी आपकी लोकल लोग हैं जिनके जो अच्छे बुनकर हैं, अच्छे जिनके पास अच्छा टैलेंट है, उनको हम लोग एम्पावर करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की उनको कोशिश करेंगे। आई गेस आपको ये थीम्स इसके समझ आ गए होंगे। इसके साइड में एक चीज़ लिखी है, जन आंदोलन एम्स टू क्रिएट न्यूट्रिशन सेंट्रिक सेंसेशन अक्रॉस द कंट्री फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स। जन आंदोलन डैशवर्ड जो भी है हमारा, वो क्या करवाता है, वो हमें बताता है कि हमारी जो भी हमारी थ्रू आउट द कंट्री न्यूट्रिशन का लेवल, क्योंकि हम लोग जब अपलोड करते हैं ऑटोमेटिकली हमने कुछ ना कुछ किया होगा तभी अपलोड करेंगे, और हमारे न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स यानी कि न्यूट्रिशन किस टाइप की होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, वो प्रोवाइड करता है कंट्री लेवल पे। सेकंड इसमें आ गया पोषण माह में। अब इसमें शुरू कहाँ से है, लॉन्च किया है इस बार 17 सितंबर को धार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे 17 सितंबर को। कहाँ से, धार मध्य प्रदेश से। एंड पोषण माह 2025 इन कन्वर्जन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फीमेल मल्टीपर्पज जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें क्या है, मेगा कैंपेन होगा किससे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यानी कि जो लेडी की हेल्थ है अगर वो स्वस्थ होगी तो परिवार भी सशक्त होगा। अगर आप देख लोगे कभी किसी फैमिली में कोई लेडी बीमार पड़ जाती है, अगर वहाँ पे कोई और दूसरी लेडी नहीं है तो पूरा जो मेन जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी सॉक्स जो है वो कहाँ है। दैट इज़ कि इसमें हमने क्या करना है, नारी को स्वस्थ बनाना है, उसको हेल्दी बनाना है ताकि वो परिवार जो है वो हेल्दी चल सके। वैसे बेसिकली सब सारी चीज़ें फोकस नारी पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नारी ने थोड़ी ठेका लेके रखा है कि परिवार को सशक्त करने का। मैन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, तो और मर्दों को भी होना चाहिए। वैसे यहाँ पे आना चाहिए था स्वस्थ नागरिक सशक्त परिवार आना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, स्वस्थ नारी लिख दिया, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ नारी पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम भी नारी करे, स्वस्थ भी नारी रहे, घर भी नारी संभाले, तो फिर मर्दों का तो मुझे समझ नहीं आती दुनिया में आए किस लिए। सेकेंड थर्ड चीज़ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी रिलीजिंग मैटरनिटी बेनिफिट टू द बेनिफिशरीज। येस, इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग बार बार मेरे को पूछ रहे थे कि मैम PMBY में पैसे प्रोसेस में पड़े हैं। मैंने भी आप लोगों से कहा था कि मेरी खुद की बेनिफिशरीज़ के 6 महीने से प्रोसेस में पड़े हैं। इस दिन 17 को ही PM ने सब एक साथ सबके अकाउंट में जिनके भी प्रोसेस में पैसे हैं 17 को पेमेंट होगी। मार्क माई वर्ड, 17 सितंबर। यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी रिलीजिंग मैटरनिटी बेनिफिट कौन सा, PMBY जो पैसे हमारे प्रोसेस में पड़े हैं। इसलिए अगर आपकी कोई बेनिफिशरी है जो आपको लगता है रजिस्टर होने वाली है आज और उसको कल में कंप्लीट करके आप लोग उसको वेरीफाई करवाइए अपने सुपरवाइजर से, ताकि वो अल्टीमेट बेनिफिट उस टाइम पे अपना ले सके। आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर होगी। सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान आ गया, उसके बाद की PMBY में हमारी जो पेमेंट है वो अब हो जाएगी। और उसके बाद ये 17 सितंबर को होगा। स्टार्ट कहाँ से, धार एक गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरू होगा। इसके बाद हमारे पास आ गया यूटीज़ जो हैं, स्टेट्स और यूटीज़, उनका क्या काम है इसमें, आइडेंटिफाई द लोकेशन द स्टेट मस्ट रिमेन कनेक्टेड विद द मेन इवेंट इन इनऑर्गेनल फंक्शन की। जितने भी इवेंट्स होंगे इस माह के दौरान, जो भी हमारे लोग ऑफिशियल्स होंगे वो उन सभी एरिया से कनेक्टेड रहेंगे। वेबकास्ट की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन जैसे हर बार सेमिनार हम लोग बैठ के देखते हैं वो भी होगा। उसके बाद इस्टेब्लिश कियोस्क फॉर डिस्पैचिंग एंड डिलीवरिंग डिस्प्ले एंड PMBY एक्टिविटीज़। ये एक टाइप की जैसे हम लोग कहीं इलेक्शन वगैरह में जाते हैं तो वो होता है ना, स्टैंड सा बना होता है जिसपे खड़े होकर सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, वोट फॉर न्यू वोटर या कुछ इस टाइप से पोषण अभियान के भी जो कट ऑफ्स होंगे वो बनेंगे। उसमें भी हम लोगों ने जो है वो फ़ोटोज़ जो है वो अपलोड करनी है, जिसमें PMBY की एक्टिविटीज़ भी हम भी करवा सकते हैं और भी अन्य सारी चीज़ें। इसमें क्या होगा, वुमेन्स जो हमारी बेनिफिशरीज़ हैं PMBY की, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको हम बुला सकते हैं एंड उनसे भी हम जो है उनका व्यू ले सकते हैं। इसके बाद मेगा हेल्थ कैंपेन तो होगा ही होगा हमारे इसमें 17 सितंबर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन हो। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं हम उनमें चले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारी PMBY एक्टिविटीज़ हैं, जो हम PMBY एक्टिविटीज़ करवाते हैं या पोषण अभियान में जो भी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि वो हम जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में आगे हमें एक्चुअल में जो हमारा काम है वो जाए आगे। फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश एप्लीकेंट ऑफ PMBY ड्यूरिंग हेल्थ कैंप्स। अब जब हेल्थ कैंप्स लगेंगे तो हमने कोशिश करनी है कि नई PMBY के जो नए केसेस हैं
वो हमारे पास आएँ, और किसी को अगर PMBY से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसको वहाँ पे जो है वो सॉल्व कर ले। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट्स एंड यूटीज़ फर्दर क्या करेंगी। डेट वाइज कैलेंडर हमें दे दिए गए हैं जिसमें प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है, और जनरल आंदोलन डैशबोर्ड पे वो फोटो चढ़ाएंगे एज यूजुअल। ड्यूरिंग पोषण माह 30 सेकेंड वीडियो, ओनली वन वीडियो पर आंगनबाड़ी सेंटर शो केसिंग द सक्सेस स्टोरी एंड द टेस्टिमोल्स फ्रॉम वन बेनिफिशरी इज अपलोडेड ऑन द जन आंदोलन। यानी कि हर एक आंगनबाड़ी सेंटर से 30 सेकेंड की एक वीडियो जो है वो अपलोड की जाएगी, जिसमें वो बेनिफिशरी से वो वीडियो अपलोड करवानी है, जिसमें बेनिफिशरी ये कहेगी कि मैंने PMBY के अंडर मुझे बेनिफिट मिला है, मैंने 6000 मुझे जो है इसमें दिया गया है, एंड मैं जो भी है जो भी आपने उसको उससे बुलवाना, मतलब बुलवाना इन द सेंस कि वो बोलेगी, खुद से बोलेगी अगर उसको बेनिफिट मिला है तो 30 सेकंड की वीडियो भी आपने अपलोड करनी है। एंड स्टेट जो होगी वो डेली इसका डाटा जन आंदोलन पे चेक करेगी। 30 सेकंड की वीडियो में आप बेनिफिशरी जिसको 5000 मिला है, आपने उसको बोलना है कि तूने ये कहना कि हाँ मैं इस सेंटर में रजिस्टर्ड हूँ, मेरे को मेरा फॉर्म PMBY में मिला था, मेरे को जो 5000 मिले उससे मुझे मेरी आर्थिक मदद होगी, मेरा जो छोटा मोटा खर्चा था प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, सो मैंने उससे वो जो है वो कर लिया। तो ये इसमें आपने बताना है, ये वीडियो हमने डैशबोर्ड पर लोड करनी है। आई थिंक इस बार हमसे ये नहीं मांगा गया है कि आपने फ़ोटोज़ तो हम लोग खैर अपलोड करते ही हैं, बट इस बार फ़ोटोज़ का यहाँ खास मेंशन नहीं है। 30 सेकंड वीडियो जो है वो मेंशन है। तो मेरे को लगता है आपको चीज़ें क्लियर आई होंगी। हाईलाइट पॉइंट ये है कि PMBY की जो भी पेमेंट है वो इस 17 सितंबर को PMY प्रधानमंत्री जो हैं वो अकाउंट्स में डालेंगे, जिनके भी प्रोसेस में पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो इसलिए वेट जो है था हमारा ओवर हो गया, बेनिफिशरीज हमें पूछ रही थी तो वेट ओवर हो गया है। तो ये पार्ट 1 है हमारा पोषण माह का, क्योंकि हम अगर एक साथ में ही सारा डिस्कस करेंगे तो ना मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगी, ना आपको मेरी समझ आएगी अच्छे से। तो पार्ट 1 में हमने ये समझा कि थीम्स क्या हैं। अभी 17 सितंबर दूर है, तब तक हम लोग इतनी जल्दी हमें कोई नहीं है कि पहले ही हम लोग सारा कैलेंडर समझ लें। हम पहले ये समझ लेते हैं कि समझा हमने कि ज़रूरत क्यों है, क्या क्या थीम्स हैं, क्या क्या इसमें हमने करना है, और कब स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा, क्या क्या इसमें नई चीज़ें आई हैं, ये हमने आज समझ लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम कैलेंडर को डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर में क्या है, मैं भी खुद पढ़ लूँगी कैलेंडर, उसका डिस्कस करेंगे। फिर हम हर दिन का जो होगा एक्टिविटी होगी उसको एक दिन पहले ही डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए जो 17 को एक्टिविटी होगी उसको हम 16 को ही डिस्कस कर लेंगे, एंड एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। आप लोग मुझे भी आइडिया दे सकते हो, वैसे मैं तो मैटरनिटी लीव पे हूँ, बट फिर भी कैंप्स में तो जाना ही पड़ेगा, तो आप लोग मुझे भी आइडिया दे सकते हो, मैं आपको आइडिया दूंगी। तो इससे क्या होगा कि एक हमारा जो जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा ब्यूटीफाई करके हम लोग अपना जो पोषण माह इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये है कि हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई एम BLO, तो आज हम फर्स्ट डे गए थे अपने तहसील ऑफिस में। ये मेरा आज पहला एक्सपीरियंस था। वैसे मैं पहले भी BLO रह चुकी हूँ 2019 तक। उस टाइम पे मैं अपने तहसील की, मुझे बेस्ट BLO का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था, उन्होंने खुद से नाम काट दिए, अब दोबारा से लगा दिए हैं हमारे नाम। आज हमें मिली है पुरानी 2005 की जो है वोटर लिस्ट, और उसको मैच करना है हमने 2025 वाली वोटर लिस्ट के साथ। यानी कि वो जब 2005 में मैं 3rd या 4th में पढ़ती थी, जब वो पुरानी एक्सेल शीट है, एंड उस टाइम के वोटर्स कोई 12-13-1400 वोटर्स है उस वोटर लिस्ट पे, क्योंकि तब एक ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक जो भी BLOs हैं वो ये इस काम से निकल रहे होंगे, उनको भी करना पड़ा होगा। हमें भी डेडलाइन मिली है कल परसों तक की, हमने अभी वो भी काम करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम कैलेंडर को डिस्कस करेंगे। सो कीप शेयरिंग, टेक केयर एंड थैंक यू।